नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आइए पद्म पुराण के उत्तरखंड के अगले अध्याय का पाठन आरंभ करते हैं। मृगशृंग का विवाह के भेद तथा गृहस्थ आश्रम का धर्म। राजा दिलीप बोले, मुने, मेरे प्रश्नों के उत्तर में आपने बड़ी विचित्र बात सुनाई। अब संसार के हित के लिए महात्मा मृगशृंग के शेष चरित्र का वर्णन कीजिए, क्योंकि उनके समान संत पुरुष स्पर्श, बातचीत और दर्शन करने से तथा शरण में जाने से सारे पापों का नाश कर डालते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, ब्रह्मचारी मृगशृंग ने गुरुकुल में रहकर संपूर्ण वेदों और दर्शनों का यथावत अध्ययन किया। फिर गुरु की बताई हुई दक्षिणा दे समावर्तन की विधि पूरी करके शुद्ध चित्त होने पर उन्हें गुरु ने घर जाने की आज्ञा दी। घर आने पर कुत्स मुनि के उस पुत्र को उचथ्य ने अपनी पुत्री देने का विचार किया तथा मुनीश्वर मृगशृंग ने भी पहले जिसे मन ही मन वरण किया था उस उचथ्य पुत्री सुव्रता के साथ विवाह करने की इच्छा की। इसके बाद उन्होंने महर्षि वेद व्यास की आज्ञा से सुव्रता तथा उसकी तीनों सखियों कमला, विमला और सुरसा का पाणी ग्रहण किया। श्रुति कहती है, ब्राह्मणों के लिए ब्राह्म विवाह सबसे उत्तम है, इसलिए मुनि ने उन चारों कन्याओं को ब्राह्म विवाह की ही रीति से ग्रहण किया। इस प्रकार विवाह हो जाने पर मुनिवर वत्स ने समस्त ऋषियों को मस्तक झुकाया तथा वे मुनीश्वर भी वर वधू को आशीर्वाद दे उनसे पूछकर अपनी अपनी कुटी में चले गए। राजा दिलीप ने पूछा, गुरुदेव वशिष्ठ जी, चारों वर्णों के विवाह कितने प्रकार के माने गए हैं? यह बात यदि गोपनीय न हो तो मुझे भी बताइए। वशिष्ठ जी बोले, राजन सुनो, मैं क्रमशः तुमसे सभी विवाहों का वर्णन करता हूँ। विवाह 8 प्रकार के हैं। ब्राह्म, देव, आर्ष, प्राजापत्य, आसुर, गांधर्व, राक्षस और पैशाच। जहाँ वर को बुलाकर वस्त्र और आभूषणों से विभूषित कन्या का विधि पूर्वक दान किया जाता है वह ब्राह्म विवाह कहलाता है। ऐसे विवाह से उत्पन्न होने वाला पुत्र 21 पीढ़ियों का उद्धार करता है। यज्ञ करने के लिए ऋत्विज को जो कन्या दी जाती है वह देव विवाह है। उससे उत्पन्न होने वाला पुत्र 14 पीढ़ियों का उद्धार करता है। वर से 2 बैल लेकर जो कन्या का दान किया जाता है वह आर्ष विवाह है। उससे उत्पन्न हुआ पुत्र 6 पीढ़ियों का उद्धार करता है। दोनों एक साथ रहकर धर्म का आचरण करें, यूं कहकर जो किसी मांगने वाले पुरुष को कन्या दी जाती है वह प्राजापत्य विवाह कहलाता है। उससे उत्पन्न हुआ पुत्र भी 6 पीढ़ियों का उद्धार करता है। ये 4 विवाह ब्राह्मणों के लिए धर्मानुकूल माने गए हैं। जहाँ धन से कन्या को खरीदकर विवाह किया जाता है वह आसुर विवाह है। वर और कन्या में परस्पर मैत्री के कारण जो विवाह संबंध स्थापित होता है उसका नाम गांधर्व है। बलपूर्वक कन्या को हर लाना राक्षस विवाह है। सत्पुरुषों ने इसकी निंदा की है। छल पूर्वक कन्या का अपहरण करके किए जाने वाले विवाह को पैशाच कहते हैं। यह बहुत ही घृणित है। समान वर्ण की कन्याओं के साथ विवाह काल में उनका हाथ अपने हाथ में लेना चाहिए, यही विधि है। धर्मानुकूल विवाहों से 100 वर्ष तक जीवित रहने वाली धार्मिक संतान उत्पन्न होती है तथा अधर्ममय विवाहों से जिनकी उत्पत्ति होती है वे भाग्यहीन, निर्धन और थोड़ी आयु वाले होते हैं। अतः ब्राह्मणों के लिए ब्राह्म विवाह ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार मुनीश्वर मृगशृंग विधि पूर्वक विवाह करके वेदोक्त मार्ग से भली भांति गृहस्थ धर्म का पालन करने लगे। उनकी गृहस्थी के समान दूसरे किसी की गृहस्थी न कभी हुई है न होगी। सुव्रता, कमला, विमला और सुरसा ये चारों पत्नियां पातिव्रत्य धर्म में तत्पर हो सदा पति की सेवा में लगी रहती थी। उनके सतीत्व की कहीं तुलना नहीं थी। इस प्रकार वे धर्मात्मा मुनि उन धर्म पत्नियों के साथ रहकर भली भांति धर्म का अनुष्ठान करने लगे। राजा दिलीप ने पूछा, मुनिवर, पतिव्रता का क्या लक्षण है तथा गृहस्थ आश्रम का भी क्या लक्षण है? मैं इस बात को जानना चाहता हूँ, कृपा बताइए। वशिष्ठ जी बोले, राजन सुनो, मैं गृहस्थाश्रम का लक्षण बताता हूँ। सदाचार का पालन करने वाला पुरुष दोनों लोक जीत लेता है। ब्राह्म मुहूर्त में शयन से उठकर पहले धर्म और अर्थ का चिंतन करे, फिर अर्थोपार्जन में होने वाले शारीरिक कलेश पर विचार करके मन ही मन परमेश्वर का स्मरण करे।
धनुष से छूटने पर एक बाण जितनी दूर तक जाता है उतनी दूर की भूमि लांघकर घर से दूर नैऋत्य कोण की ओर जाए और वहां मल मूत्र का त्याग करे। दिन को और संध्या के समय कान पर जनेऊ चढ़ाकर उत्तर की ओर मुंह करके शौच के लिए बैठना चाहिए और रात्रि में दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके मल मूत्र का त्याग करना चाहिए। मल त्याग के समय भूमि को तिनके से ढक दे और अपने मस्तक पर वस्त्र डालकर यत्न पूर्वक मौन रहे, ना तो थूके और ना ऊपर को सांस ही खींचे। शौच के स्थान पर अधिक देर तक ना रुके, मल की ओर दृष्टिपात ना करे, अपने शिष्यन को हाथ से पकड़े हुए उठे और अन्यत्र जाकर आलस्य रहित हो गुदा और लिंग को अच्छी तरह धो डाले। किनारे की मिट्टी लेकर उससे इस प्रकार अंगों की शुद्धि करे जिससे मल की दुर्गंध और लेप दूर हो जाए। किसी पवित्र तीर्थ में शौच की क्रिया गुदा आदि धोना ना करे। यदि करना हो तो किसी पात्र में जल निकालकर उससे अलग जाकर शौच कर्म करे। लिंग में 1 बार, गुदा में 5 बार और बाएं हाथ में 10 बार मिट्टी लगाएं। दोनों पैरों में 5-5 बार मिट्टी लगाकर धोए। इस प्रकार शौच करके मिट्टी और जल से हाथ पैर धोकर चोटी बांध ले और 2 बार आचमन करे। आचमन के समय हाथ घुटनों के भीतर होना चाहिए। पवित्र स्थान में उत्तर या पूरब की ओर मुंह करके हाथ में पवित्री धारण करके आचमन करना चाहिए। इससे पवित्री जूठी नहीं होती। यदि पवित्री पहने हुए ही भोजन कर ले तो वह अवश्य जूठी हो जाती है, उसको त्याग देना चाहिए। तदनंतर उठकर दोनों नेत्र धो डाले और दंत धावन दातुन करे। उस समय निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। आयुर्बलम यशो वर्चः प्रजाः पशु वसूनि च ब्रह्म प्रज्ञाम च मेधाम च त्वं नो देहि वनस्पते। अर्थात वनस्पते, आप हमें आयु, बल, यश, तेज, संतान, पशु, धन, वेदाध्ययन की बुद्धि तथा धारणा शक्ति प्रदान करें। इस मंत्र का पाठ करके दातुन करे। दातुन कांटेदार या दूध वाले वृक्ष की होनी चाहिए। उसकी लंबाई 12 अंगुल की हो और उसमें कोई छेद ना हो। मोटाई भी कनिष्ठ की उंगली के बराबर होनी चाहिए। रविवार को दातुन निषिद्ध है। उस दिन 12 कुल्लों से मुख की शुद्धि होती है। तत्पश्चात आचमन करके शुद्ध हो विधि पूर्वक प्रातः स्नान करे। स्नान के बाद देवता और पितरों का तर्पण करे। फिर उठकर 2 शुद्ध वस्त्र धारण करे। विज्ञ ब्राह्मण को उत्तरीय वस्त्र, चादर सदा ही धारण किए रहना चाहिए। आचमन के बाद भस्म के द्वारा ललाट में त्रिपुंड धारण करे अथवा गोपी चंदन घिसकर उधर्व पुंड्र तिलक लगाए। तदनंतर संध्या वंदन आरंभ करके प्राणायाम करे। आपो ही ष्ठा आदि 3 ऋचाओं से कुशोदक द्वारा मार्जन करे। पूर्वोक्त ऋचाओं में से एक का प्रणव सहित उच्चारण करके जल सींचे। फिर सूर्यश्च इत्यादि मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित जल का आचमन करे। तत्पश्चात दोनों हाथों में जल लेकर उसे गायत्री से अभिमंत्रित करे और सूर्य की ओर मुंह करके खड़ा हो 3 बार ऊपर को वह जल फेंके। इस प्रकार सूर्य को अर्घ्य दान करना चाहिए। प्रातः काल की संध्या जब तारे दिखाई देते हो उसी समय विधि पूर्वक आरंभ करे और जब तक सूर्य का दर्शन न हो जाए तब तक गायत्री मंत्र का जप करता रहे। इसके बाद सविता देवता संबंधी पापहारी मंत्रों द्वारा हाथ जोड़कर सूर्योपस्थान करे। संध्या काल में गुरु के चरणों को तथा भूमि देवी को प्रणाम करे। जो द्विज श्रद्धा और विधि के साथ प्रतिदिन संध्योपासन करता है उसे तीनों लोकों में कुछ भी अप्राप्य नहीं। संध्या समाप्त होने पर आलस्य छोड़कर होम करे। कोई भी दिन खाली न जाने दे। प्रतिदिन कुछ न कुछ दान करे। यह दिन के प्रथम भाग का कृत्य बतलाया गया है। दूसरे भाग में वेदों का स्वाध्याय किया जाता है। समिधा, फूल और कुश आदि के संग्रह का भी यही समय है। दिन के तीसरे भाग में न्याय पूर्वक कुछ धन का उपार्जन करे। शरीर को कलेश दिए बिना दैवेच्छा से जो उपलब्ध हो सके उतने का ही अर्जन करे। ब्राह्मण के 6 कर्मों में से 3 कर्म उसकी जीविका के साधन है। यज्ञ कराना, वेद पढ़ना और शुद्ध आचरण वाले यजमान से दान लेना, ये ही उसकी आजीविका के 3 कर्म है। दिन के चौथे भाग में पुनः स्नान करे। प्रातः काल संध्या वंदन के पश्चात कुश के आसन पर बैठे और दोनों हाथों में कुश ले अंजलि बांधकर ब्रह्म यज्ञ की पूर्ति के लिए यथाशक्ति स्वाध्याय करे।
उस समय ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद के मंत्रों का जप करना चाहिए। फिर देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण करे। देवताओं का तर्पण करते समय यज्ञोपवीत को बाएं कंधे पर रखे। ऋषि तर्पण के समय उसे गले में माला की भांति कर ले और पितृ तर्पण में जनेऊ को दाएं कंधे पर रखे। उन्हें क्रमशः देव तीर्थ, प्रजापति तीर्थ और पितृ तीर्थ से ही जल देना चाहिए। इसके बाद संपूर्ण भूतों को जल दे। मध्याह्न काल में आपो ही ष्ठा इस मंत्र से अपने मस्तक को सींचकर आपह पुनंतु इस मंत्र से अभिमंत्रित किए हुए जल का आचमन करे। तत्पश्चात दोनों हाथों से जल लेकर गायत्री मंत्र पढ़ते हुए सूर्य को एक बार अर्घ्य दे। उसके बाद गायत्री का जप करे। गायत्री मंत्र द्वारा यथाशक्ति सूर्य का उपस्थान करके उनकी प्रदक्षिणा और नमस्कार के पश्चात आसन पर बैठे और जल के देवताओं को नमस्कार करके एकाग्रचित्त हो घर को जाए। इस प्रकार जप यज्ञ के अनंतर देवताओं की पूजा करे। ब्राह्मण को सूर्य, दुर्गा, श्री विष्णु, गणेश तथा शिव इन 5 देवताओं की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद 5 महायज्ञों का अनुष्ठान करे। फिर भूत बलि, काक बलि और कुकुर बलि आदि देते हुए निम्नांकित मंत्र का पाठ करे। देवा मनुष्याः पशवो वयांसी सिद्धाश्च यज्ञोरग दैत्य संघा प्रेताः पिशाचा उर्गाः समस्ता ये चान्नमिच्छन्ति मयात्र दत्तम। अर्थात देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, सिद्ध, यक्ष, नाग, दैत्य, प्रेत, पिशाच और सब प्रकार के सर्प भी मुझसे अन्न लेने की इच्छा रखते हो, वे यहाँ आकर मेरे दिए हुए अन्न को ग्रहण करे। यूं कहकर सब प्राणियों के लिए पृथक पृथक बलि दे। तत्पश्चात विधि पूर्वक आचमन करके प्रसन्न चित्त होकर द्वार पर बैठे और बड़ी श्रद्धा के साथ किसी अतिथि के आने की प्रतीक्षा करे। गोदोहन काल तक प्रतीक्षा करने के बाद यदि भाग्यवश कोई अतिथि आ जाए तो यथाशक्ति अन्न और जल देकर देवता की भांति उसकी भक्ति पूर्वक पूजा करे। सन्यासी और ब्रह्मचारी को विधि पूर्वक सब व्यंजनों से युक्त रसोई में से जो अभी उपयोग में न लाई गई हो अन्न निकाल कर भिक्षा दे। सन्यासी और ब्रह्मचारी ये दोनों ही बनी हुई रसोई के स्वामी प्रधान अधिकारी हैं। सन्यासी के हाथ में पहले जल दे, फिर अन्न दे, उसके बाद पुनः जल दे। ऐसा करने से वह भिक्षा का अन्न मेरु के समान और जल समुद्र के तुल्य फल देने वाला होता है। जो मनुष्य सन्यासी को सत्कार पूर्वक भिक्षा देता है उसे गोदान के समान पुण्य होता है, ऐसा भगवान यम का कथन है। माता, पिता, गुरु, बंधु, गर्भिणी स्त्री, वृद्ध, बालक और आए हुए अतिथि जब भोजन कर लें, उसके बाद घर का मालिक गृहस्थ पुरुष लिपे पुते पवित्र स्थान में हाथ पैर धोकर बैठे और पूर्वाभिमुख होकर भोजन करे। भोजन करते समय वाणी को संयम में रखकर मौन रहे। दोनों हाथ, दोनों पैर और मुख इन 5 को धोकर ही भोजन करना चाहिए। भोजन का पात्र उत्तम और शुद्ध होना चाहिए। अन्न की निंदा न करते हुए भोजन करना उचित है। एक वस्त्र धारण करके अथवा फूटे हुए पात्र में भोजन न करे। जो शुद्ध कांसे के बर्तन में अकेला ही भोजन करता है उसकी आयु, बुद्धि, यश और बल इन 4 की वृद्धि होती है। घी, अन्न तथा सभी प्रकार के व्यंजन करछुल से ही परोसने चाहिए, हाथ से नहीं। भोजन में से पहले कुछ अन्न निकालकर धर्मराज और चित्रगुप्त को बलि दे। फिर संपूर्ण भूतों के लिए अन्न देते हुए इस मंत्र का उच्चारण करे। यत्र क्वचन संस्था नाम क्षुतृष्णो पहतात्म नाम भूता नाम तृप्त ये अक्षय मितमस्तु यथा सुखम। अर्थात जहाँ कहीं भी रहकर भूख प्यास से पीड़ित हुए प्राणियों की तृप्ति के लिए यह अन्न और जल प्रस्तुत है, यह उनके लिए सुखपूर्वक अक्षय तृप्ति का साधन हो। भोजन में मन लगाकर पहले मधुर रस ग्रहण करे, बीच में नमकीन और खट्टी वस्तुएं खाए, उसके बाद कड़वे और तिक्त पदार्थों का ग्रहण करे। पहले रसदार चीजें खाए, बीच में गरिष्ठ अन्न भोजन करे और अंत में पुनः द्रव पदार्थ ग्रहण करे। इससे मनुष्य कभी बल और आरोग्य से हीन नहीं होता। सन्यासी को 8 ग्रास, वनवासी को 16 ग्रास और गृहस्थ को 32 ग्रास भोजन करने चाहिए। ब्रह्मचारी के लिए ग्रासों की कोई नियत संख्या नहीं है। द्विज को उचित है कि वह शास्त्र विरुद्ध भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थों का सेवन ना करे।
सूखे और बासी अन्न को भोजन करने के योग्य नहीं बतलाया गया है। भोजन के पश्चात शास्त्रोक्त विधि से आचमन करके एकाग्रचित्त हो हाथ और मुंह की शुद्धि करे, मिट्टी और जल से खूब मल मल कर धोए। तदनंतर कुल्ला करके दांतों के भीतरी भाग का, उनकी संधियों का, तिनके आदि की सहायता से शोधन करे। फिर आचमन करके पात्र को हटा दे और कुछ भीगे हुए हाथ से मुख तथा नासिका का स्पर्श करे, हथेली से नाभि का स्पर्श करे। तत्पश्चात शुद्ध एवं शांत चित्त होकर आसन पर बैठे और अपने इष्ट देव का स्मरण करे। इसके बाद पुनः आचमन करके तांबुल भक्षण करे। भोजन करके बैठा हुआ पुरुष विश्राम के बाद कुछ देर तक ब्रह्म का चिंतन करे। दिन के छठे और सातवें भाग को सन्मार्ग आदि के अविरुद्ध उत्तम शास्त्र आदि के द्वारा मनोरंजन और इतिहास पुराणों का पाठ करके व्यतीत करे। आठवें भाग में जीविका के कार्य में संलग्न रहे। उसके बाद पुनः 12 संध्या साय संध्या का समय हो जाता है। जब सूर्य अस्ताचल के शिखर पर पहुंच जाए तब हाथ पैर धोकर हाथ में कुश ले एकाग्रचित्त हो सायंकालीन संध्योपासना करे। सूर्य के रहते रहते ही पश्चिम संध्या प्रारंभ करे। उस समय सूर्य का आधा मंडल ही अस्त होना चाहिए। प्राणायाम करके जल देवता संबंधी मंत्रों से मार्जन करे। सायंकाल में अग्निश्च माँ मन्युश्च इत्यादि मंत्र के द्वारा और सवेरे सूर्यश्च माँ मन्युश्च इत्यादि मंत्र के द्वारा आचमन करे। साय संध्या में पश्चिमाभिमुख बैठकर मौन तथा एकाग्रचित्त हो रुद्राक्ष की माला ले तारों के उदय होने तक प्रणव और व्याहतियों सहित गायत्री मंत्र का जप करे। फिर वरुण देवता संबंधी ऋचाओं से सूर्योपस्थान करके प्रदक्षिणा करते हुए प्रत्येक दिशा और दिक्पाल को पृथक पृथक नमस्कार करे। इस प्रकार सायकाल की संध्योपासना करके अग्निहोत्र करने के पश्चात कुटुंब के अन्य लोगों के साथ भोजन करे। भोजन की मात्रा अधिक नहीं होनी चाहिए। भोजन के कुछ काल बाद शयन करे। सायकाल और प्रातः काल में भी बलि वैश्वदेव करना चाहिए। स्वयं भोजन न करना हो तो भी बलि वैश्वदेव का अनुष्ठान सदा ही करे, अन्यथा पाप का भागी होना पड़ता है। यदि घर पर कोई अतिथि आ जाए तो गृहस्थ पुरुष अपनी शक्ति के अनुसार उसका यथोचित सत्कार करे। रात में भोजन के पश्चात हाथ पैर आदि धोकर गृहस्थ मनुष्य कोमल शैया पर सोने के लिए जाए। शैया पर तकिए का होना आवश्यक है। अपने घर में सोना हो तो पूर्व दिशा की ओर सिराहना करे और ससुराल में सोना हो तो दक्षिण दिशा की ओर। परदेश में गया हुआ मनुष्य पश्चिम दिशा की ओर सिर करके सोए। उत्तर की ओर सिराहना करके कभी नहीं सोना चाहिए। सोने के पहले रात्रि सूक्त का जप और सुख पूर्वक शयन करने वाले देवताओं का स्मरण करे। फिर एकाग्रचित्त होकर अविनाशी भगवान विष्णु को नमस्कार करके रात्रि में शयन करे। अगस्त्य, माधव, महाबली, मुचुकुंद, कपिल तथा आस्तिक मुनि ये पांचों सुख पूर्वक शयन करने वाले हैं। मांगलिक वस्तुओं से भरे हुए जलपूर्ण कलश को सिराहने की ओर रखकर वरुण देवता संबंधी वैदिक मंत्रों से अपनी रक्षा करके सोए। ऋतुकाल में पत्नी के साथ समागम करे। सदा अपनी पत्नी के ही साथ अनुराग रखे। पत्नी के स्वीकार करने पर रति की इच्छा से उसके पास जाए। पर्व के दिन उसका स्पर्श ना करे। रात्रि के पहले और पिछले प्रहर को वेदाभ्यास में व्यतीत करे और बीच के दोनों प्रहरों में शयन करे। ऐसा करने वाला पुरुष ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। ऊपर जो कुछ बतलाया गया है वह सारा कर्म गृहस्थ को प्रतिदिन करना चाहिए। यही गृहस्थाश्रम का लक्षण है। संपूर्ण वेदोक्त सदाचार से युक्त यह गृहस्थ आश्रम का लक्षण मैंने तुम्हें संक्षेप से बताया है। अब पतिव्रताओं के लक्षण सुनो। इसी के साथ आज के इस सुंदर पाठन को हम यहीं पे विराम देते हैं और अगले अध्याय के पाठन के लिए हमारे साथ फिर से जुड़िएगा। आइए विष्णु जी के इस सुंदर मंत्र से आज के पाठन का समापन करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धन्यवाद।